ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता है और काफ़ी पढ़ा लिखा और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी उसे एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी और वो एमए किया हुआ था। तो इस कहानी को और जानने के लिए ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। धन्यवाद। समीर, उम्र 24 वर्ष, एक पढ़ा लिखा गरीब युवक जो नौकरी की तलाश में है। माधव, उनके पिताजी, उम्र 55 वर्ष, समीर के बीमार पिता। विक्रम, 30 वर्ष, शहर का एक अमीर और रसूखदार व्यापारी। रमेश, उम्र 25 वर्ष, समीर का दोस्त जो गलत रास्तों से पैसा कमाता है। समीर बेटा, एक गिलास पानी देना। ठीक है पिताजी। आराम से। लेट जाइए आराम से लेट जाइए। पिताजी, दवाई तो खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने तो कहा था कि आज से ही नई दवाई शुरू करनी होगी। रहने दे बेटा, अब मेरी दवाइयों पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने कॉलेज पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक तुम्हें एक ढंग की नौकरी नहीं मिली है। मेरी बीमारी तेरे कंधे पर बोझ बन गई है। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैंने एमए किया है, गोल्ड मेडल मिला है मुझे। आज एक बड़ी कंपनी में मेरा इंटरव्यू है। अगर आज काम बन जाएगा तो आपकी सारी दवाइयाँ आ जाएंगी। आराम से बाबूजी। याद रखना बेटे, समय चाहे जितना भी बुरा हो, अपने ईमानदारी का भूल मत लगाना। गरीबी से इंसान भूखा मर सकता है पर बेईमानी से उसका आत्मा मर जाता है। सिफारिश है, रिश्वतों का ढेर लगा हुआ। पिताजी की तबीयत खराब है, 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते। क्या है फायदा ऐसी पढ़ाई का। क्या हुआ समीर, चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? फिर किसी इंटरव्यू से भगा दिया क्या? हाँ रमेश, हर जगह सिफारिश या रिश्वत मांगते हैं। पिताजी की घर में तबीयत खराब, दवाई के लिए भी पैसे नहीं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे पगले, इस दौर में ईमानदारी से सिर्फ भुखमरी मिलती। देख मुझे, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और थोड़े बहुत हेर फेर करने लगा। आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है। तू भी मेरे साथ काम कर, महीने में लाखों कमाएगा। पर रमेश, गलत काम का अंजाम भी तो गलत होता है ना। पेट के भूख के आगे सही गलत कुछ नहीं होता है समीर। सोचना बंद कर, शाम को हमको चौराहे पर मिल, ठीक है ना?
काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर महीने में लाखों कमाएगा। तू भी मेरे साथ काम कर मेरे साथ काम कर महीने में लाखों मेरे साथ काम कर महीने में लाखों काम कर महीने में लाखों कमाएगा। साधना जी आ रहे हैं सर मीटिंग के लिए। अरे वो सब कैमरा में कहा था। अरे बाप रे, इतना सारे पैसे! इसमें तो पिताजी का इलाज भी हो जाएगा, घर का सारा राशन भी आ जाएगा और हमें रमेश के पास भी जाना नहीं होगा। जाता हूँ घर और पिताजी का दवाई का पैसा सब कुछ आ जाएगा इसमें। याद रखना बेटे, समय चाहे जितना भी बुरा हो, अपने ईमानदारी का भूल मत लगाना। गरीबी से इंसान भूखा मर सकता है, पर बेईमानी से उसका आत्मा मर जाता है। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। अगर मैंने इसे रख लिया तो पिताजी से आंख कैसे मिलाऊंगा? नहीं। अरे ओ साहब, रुकिए साहब, रुकिए। क्या हुआ भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे साहब, आपका पैसा पार्क में ही छूट गया था, संभालिए इसको। हाँ, ये पैसा तो मेरा ही है, बहुत जरूरी का पैसा था। चलो ठीक है, लेकिन किसी से कुछ निकाला तो नहीं है? अरे ओ साहब, निकालना रहता तो आपके पीछे भाग के ये लौटाने नहीं आता। ईमानदार हूँ, ईमानदारी का कमाई खाता हूँ। आप चेक कर लीजिए, एक भी पैसा कम नहीं होगा। चलो ठीक है। ऐसा तो मेरा उतना ही है जितना था। लो भाई, ईमानदारी का इनाम। अरे ओ साहब, माफ कीजिएगा, मैं अपनी ईमानदारी की कीमत नहीं लेता। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं ना साहब, तो मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं एमए पास हूँ, बड़ी मेहनत से काम करूंगा साहब। क्या एमए पास हो, फिर भी हाल में घूम रहे हो? गरीबी में डिग्रियां भी फीकी पड़ जाती है साहब। सिफारिश नहीं थी मेरे पास, देने के लिए रिश्वत नहीं थी, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। पिताजी बीमार है, उनके लिए दवाई लेने के लिए भी मेरी औकात नहीं। सुनो भाई, शहर में मेरी बहुत बड़ा कंपनी है एक, मुझे अपनी अकाउंट टीम के लिए एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी। काबिल तो हुई, साथ में तो ईमानदार भी। आज के जमाने में डिग्री वाले तो बहुत मिलते हैं, पर ईमानदार आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये लो मेरा कंपनी कार्ड, कल सुबह ऑफिस में 10 बजे चलाना। अपॉइंटमेंट तेरा आज ही साइन कर देता हूँ। ये लो। यह क्या है साहब? यह कोई इनाम नहीं है, तुम्हारी पहली तनख्वाह का एडवांस है। जाओ, जाके अपने पिताजी का इलाज कराओ। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न केवल मेरी नौकरी बचाई, मेरा भरोसा कायम रखा साहब। शुक्रिया मुझे नहीं कहो, अपने संस्कारों को कहो। गरीबी इंसान की इम्तहान जरूर लेती है, लेकिन ईमानदारी उसे हारने नहीं देती। चलता हूँ, तो चला ना। ये समीर, तुम्हारे बाबूजी को। क्या हुआ मेरे बाबूजी को? तुम्हारे बाबूजी को